मैंने बताया कि यहाँ पर सोने आते हैं हम लोग, और सोने आते हैं, फिर देखा हमने कि ऐसा ऐसा ये चीज़। अच्छा, विधायक जी खुद यहाँ पे उतना रहते नहीं है, कभी कभी आते हैं? नहीं, वो पटना में जब भी आते हैं वो यहीं पे रहते हैं। कि ये ड्रॉअर खुला था, दस्तावेज के साथ जो है वो छेड़खानी की गई थी यहाँ पर। और ये जो नल और बेसिन तोड़ने के इरादे से आता तो ऊपर क्षति नहीं करता। जो बेडरूम है, बेडरूम का जो खिड़की है वो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त किया गया है। तो जाहिर सी बात है मंशा कुछ और भी हो सकती है। चलिए हम लोग को नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। हमेशा अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में रहने वाले आरजेडी के एमएलए यानी कि पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह, आज मैं उनके आवास पे पहुंची हूं और जो खबरें सामने निकल के आई है कि उनके घर में चोरी हो गया है। उनके जो आवास है, जो एमएलए फ्लैट, आपने देखा ही कि ये बीरचंद पटेल जो पथ है वहीं पे एक एमएलए फ्लैट है और यहाँ पर जितने भी एमएलए हैं सबका यहाँ पर अपना अपना फ्लैट है। ये जो सुधाकर सिंह का आवास है, मैं अभी वहीं पर मौजूद हूँ और जो सामने निकल के जो खबरें आई हैं कि रात में उनके घर में कुछ लोग घुसे हैं और पीछे का दरवाज़ा भी तोड़ा गया है और फिर तोड़ने के बाद फिर कुछ सामान की भी चोरी हुई है। चलिए हम अंदर ही चलते हैं, क्या क्या सामान तोड़े गए हैं, क्या क्या सामान लेकर गए हैं। और क्योंकि इन लोगों के पास कुछ दस्तावेज भी होते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं, तो हमें ये देखना होगा कि ये दस्तावेज क्या उनके यहाँ से चोरी हुई है या नहीं। एक चीज़ सबसे बड़ी बात यहाँ पर ध्यान देने वाली बात होगी कि महागठबंधन की सरकार है और उन्हीं के यहाँ इस तरह से एमएलए फ्लैट में भी चोरी अगर होने लगी तो समझिए कि एक आम लोगों के घर की रखवाली कौन करेगा। उनके यहाँ तो सरेआम चोरी होने की गुंजाइश बनती है। चलिए हाँ, जो इनके केयर टेकर हैं हम थोड़ा उनसे भी जान लेते हैं कैसे कैसे कहाँ कहाँ चोरी हुई है, कैसे मतलब एंट्री हुई है उन लोगों की। एंट्री तो जहाँ तक हम लोगों ने देखा कि हमको लगा कि ये गेट खुला है, ये टूटा है, तो ये पीछे की गेट है। हाँ, ये पीछे। चलिए मैं दिखाना चाहूँगी, देखिए ये पीछे की गेट है और ये गेट टूटा हुआ है, इसका लॉक टूटा है। वो खुला हुआ था, ये पूरा दरवाजा आप देखिए कि धक्का दीजिएगा तो वो खुल जाएगा एकदम। और जो बेसिन है वो टूटा हुआ है, नल जो है वो निकाल लिया गया है, नल वहाँ से। हाँ, पीछे का थोड़ा चलिए दिखाइएगा। और एक चीज़ और दिखाना चाहूँगी कि लोग जो इनके हित में चाहने वाले हैं वो लोग यहाँ पर आने लगे हैं, धीरे धीरे उनकी भीड़ बढ़ते जा रही है और वो लोग भी यहाँ का मुआयना कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे यहाँ का बेसिन ये हुआ है। भाई कैसा चोर है भाई? अब पता नहीं कैसा चोर है, वो किस इरादे से वो आया है, अब तो ये बता नहीं सकते। नल लेके भाग रहा है, नल लेके चला गया। जो कार्यालय का जो बाथरूम है वो बेसिन टूटा है। हाँ, कार्यालय का जो वो बेसिन तो लग ही नहीं रहा है, लग रहा है कि बहुत दिन से वो पुराना ऐसे ही वहाँ पे पड़ा हुआ है। पता नहीं यहीं पे था, तो इधर आप देखिए, इधर कोई यहाँ पर अगर तोड़ के लेके जाता तो वहाँ निशान भी नहीं, ऐसा लग रहा है कुछ। वहाँ वहीं ये बेसिन जो है वहीं का था। अच्छा, मतलब यूज नहीं होता था। यहाँ कोई बस सोने आते हैं। मैंने बताया कि यहाँ बस सोने आते हैं हम लोग, और सोने आते हैं, फिर देखा हमने कि ऐसा ऐसा ये चीज़। अच्छा, विधायक जी खुद यहाँ पे उतना रहते नहीं है, कभी कभी आते हैं? नहीं, वो पटना में जब भी आते हैं वो यहीं पे रहते हैं। जितना क्षेत्र जनता से मिलना, सबसे मिलना, वो यहीं काम करते हैं। और जितना उनका कार्यालय है वो यहीं शिफ्ट हो गया है उनका। लेकिन कल विधायक जी यहाँ नहीं थे। हाँ, लेकिन कल नहीं थे। और जब हम आए तो देखिए कार्यालय का जो दस्तावेज वगैरह दिखाते रहिए। हाँ, ये यहाँ पर जो दस्तावेज वगैरह जहाँ रखा हुआ है, ये दस्तावेज वगैरह भी, ये ड्रॉअर खुला, हमने पाया कि ये ड्रॉअर खुला था, दस्तावेज के साथ जो है वो छेड़खानी की गई थी यहाँ पर। और ये जो बाथरूम है, इस बाथरूम के भी का भी नल बेसिन जो है तोड़कर नल जो है इसमें से भी। चलिए, जब मीडिया वाले जब यहाँ आते हैं, ये कार्यालय उनका बनाया हुआ है, एक ऑफिस बनाया हुआ है सुधाकर जी का, और यहाँ का भी बेसिन तोड़कर और वो नल लग रहा है कि नल और बेसिन ये क्या चोरी करने के ही इरादा से ही आया ही था क्या? इस चीज़ को कैसे समझाया जा सकता है? नहीं बताया जा सकता, क्योंकि ऊपर जो है यदि नल और बेसिन तोड़ने के इरादे से आता तो ऊपर क्षति नहीं करता। जो बेडरूम है, बेडरूम का जो खिड़की है वो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त किया गया है। तो जाहिर सी बात है मंशा कुछ और भी हो सकती है। चलिए हम लोग को वो भी थोड़ा दिखा दीजिए। चलिए आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पे आ रहे हैं, मधु मंजरी जी भी यहाँ पे आई हैं और वो भी ऊपर जाकर देख रहे हैं कि क्या क्या आखिर तोड़ा गया है और क्या क्या सामानों की क्षति हुई है। चलिए अब हम लोग ऊपर चलते हैं। अच्छा, ये ताला तोड़ लिया गया, लॉक था ना? हाँ, ये रूम लॉक था, ये तोड़ के फिर
उसको ये कर दिया गया है। चलिए, ये और- ताला तोड़ा गया है। और? मधुमंजरी जी क्या देखिए अंदर? वही देख रहे हैं कि थोड़ा सा ज़रूरत भी इतना डेयरिंग होना है कि चारों तरफ सीसीटीवी कैमरा है और सब चीज़ है, फिर भी हिम्मत कर लेना कि अंदर घुसने के लिए, तो ये सोचने की बात है। और बाकी तो आप लोग हैं बताइए, ही आप हैं। आरजेडी में हैं, बताइए महागठबंधन की सरकार है, बताइए एमएलए के फ्लैट में कैसे कोई घुस के इस तरह से दिन दहाड़े चोरी कर रहा है? अब एमएलए के फ्लैट में चोरी जो कर रहे हैं, बहुत सारे होते हैं असामाजिक तत्व के लोग होते हैं, उनको बस नुकसान करना होता है। तो इस पर देखा जा रहा है वही कि कैसे क्या हो गया है, तो इसके ऊपर तो कार्रवाई होगी। सरकार अभी भी ना, कहीं भी कुछ भी हो रहा था सरकार कड़ाई से इस पे ले रही है। और ये तो अपने घर की बात है, घर में चोरी हुआ है तो इसको कड़ाई से लिया जाएगा। चलिए, ऊपर जो ताला बंद हो था, बेडरूम में हम पहुंच गए हैं। कौन सा क्या तोड़ा गया? अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं, ये शीशा तोड़ा गया है, पूरी खिड़की तोड़ दी गई है क्या? अब ये आप देख ही रही हैं कि ये पूरा शीशा जो है, ये शीशा का पूरा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त किया गया है। अब इस रूम में बेडरूम के जो खिड़की का दरवाजे का और शीशा तोड़ना, और ये किस मंशे से तोड़ना, ये थोड़ा सा जरूर निसंदेह ये शक पैदा करता है कि आखिर इस चीज को क्यों तोड़ा गया, इस चीज से क्या उन लोगों का मतलब है। वो वाला जो दरवाजा है वो भी तोड़ दिया है। जूता गायब है। हाँ, जूता वगैरह यहीं पे रखा हुआ था, वो पूरा गायब, मिसिंग। तो देखिए, सुधाकर सिंह के आवास पे हम लोग पहुँचे और पूरा जायज़ा लिए, हर जगह का चीज़ आपको दिखाया है कि कहाँ से क्या क्या मतलब तोड़ा गया है, किस चीज़ की क्षति हुई है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है, जो इनके केयर टेकर हैं ये कह रहे हैं कि अभी दस्तावेज वो ढूंढ रहे हैं कि कौन सा दस्तावेज, क्या दस्तावेज भी चुराया गया है। अभी इस तरह से कुछ खबरें इनकी सामने नहीं निकल के आई है, लेकिन वो लोग ढूंढ रहे हैं। मंत्री जी इन लोगों को फ़ोन करके बोले हैं कि हाँ, आप लोग दस्तावेज ढूंढिए, क्योंकि वह जो अलमीरा था वो भी खुला पाया गया। चलिए, लेकिन एक सवाल जरूर खड़ा होता है कि बताइए, विधायक के आवास में इस तरह से चोरी हो रही है तो आम जनता का क्या हाल होगा। चलिए, अभी के लिए आप बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।